अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़बीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में 10 दिन में 101 करोड़ रुपये 71 किलोग्राम सोना जब्त। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 69वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश किए। इसराइल का जंगी जुर्म गजा हॉस्पिटल पर बमबारी, 500 अफराद जाँ बहक। और आज़म खां, उनकी बीवी और बेटे को 7 साल कैद की सज़ा। और अब खबरों की तफसील। प्रोफेसर मूसा इकबाल को सदर शोबे उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी डिचपल्ली निज़ामाबाद मुकर्रर किया गया है, जिन्होंने अपने पेशरो डॉक्टर गुल राना से अपने ओहदे का जायज़ा भी हासिल कर लिया। क़ब्ल से रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एम यादगिरी ने उन्हें अहकाम तक़र्रुर हवाले किया, जिसको इंचार्ज वाइस चांसलर वकाटी करुणा IAS ने मंजूरी दी। 2 दिन कबल ही डॉक्टर मूसा इकबाल को प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की दी गई, जिनका तक़र्रुर 2008 में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू अमल में आया था। यूनिवर्सिटी में उन्होंने कई ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। उनमें चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज़, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और डायरेक्टर माइनॉरिटी सेल चेयरमैन काबिले ज़िक्र हैं। डॉक्टर मूसा इकबाल को तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से बेस्ट लिटरेरी और बेस्ट टीचर अवार्ड से भी नवाजा गया। उनकी अब तक तकरीबन 3 किताबें शाया होकर मंजर आम पर आ चुकी हैं और तकरीबन कई मज़ामीन कौमी और बैनुल अक़वामी रसाइल व जराइद में शाया हो चुके हैं। उन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी सेमिनारों में अपने मक़ाले पेश किए। आदिलाबाद वन टाउन पुलिस ने बूथ के MLA राठौड़ बापूराव के खिलाफ एक ही ज़मीन को 2 लोगों को फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक साल 2012 में MLA ने आदिलाबाद के करीब 2 गुंठे ज़मीन फ़रोख्त की थी। ये अराज़ी आदित्य खांडेकर नामी एक शख्स ने ख़रीदी थी। बाद अज़ां वही प्लाट एक मरतबा फिर संतोष नामी शख्स ने 2019 में ख़रीदा। पहले ख़रीदार आदित्य खांडेकर अदालत से रुजू हुए। अदालत के हुक्म के मुताबिक MLA राठौड़ बापूराव के साथ सुदर्शन नामी शख्स के खिलाफ सेक्शन 420, 421, 426 और 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के बाद से जारी पुलिस की तलाशी मुहिम में रियासत तेलंगाना में भारी रकम जब्त की जा रही है। चेक पोस्टों पर करेंसी नोटों के बंडल बरामद हो रहे हैं। पुलिस ने कई किलोग्राम सोना और चांदी जब्त कर ली। तेलंगाना के इंतखाबात का शेड्यूल 9 अक्टूबर को जारी किया गया था। तब से अब तक पुलिस ने 101 करोड़ की नकदी जब्त की है। काबिले ज़िक्र है कि सिर्फ 10 दिनों में 100 करोड़ से ज़्यादा की करेंसी जब्त की गई। इसके अलावा 71 किलो सोना और 429 किलो चांदी जब्त की गई। 2.60 करोड़ मालियत की शराब जब्त की गई। इसके अलावा 3.42 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया गया है। हिंदुस्तान भर में आधार कार्ड रखने वाले शहरियों को एक नए तरीके से धोखा दिया जा रहा है, जिसमें आधार से चलने वाले पेमेंट के निज़ाम ऐप्स खामी का इस्तेमाल करते हुए धोखे से बैंक अकाउंट को सिफर कर दिया जा सकता है। इस धोखाधड़ी में OTP की तौसीक़ की कोई गुंजाइश नहीं है और धोखेबाज सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट डेटा तक रसाई हासिल करते हुए आपके आधार नंबर और उस बैंक का नाम जानकर आपके बैंक अकाउंट से रकम चुरा सकता है, जिसके साथ आपका अकाउंट है। उससे आपके अकाउंट से रकम डिबिट होने पर आपको SMS की इत्तला भी नहीं मिलेगी। साइबर कैफ़े, फ़ोटो कापी शॉप्स, होटल वगैरह ऐसे अहम मकामात हैं जहां आधार नंबर चोरी हो सकते हैं और फिर धोखाधड़ी करने वाले आमतौर पर बैंक का नाम जानने के लिए मुतासरीन का पीछा करते हैं। और अब AEPS जिक्सॉ का आखिरी हिस्सा फिंगरलैंड रजिस्ट्री दफातर या दीगर ज़राए से फिंगरप्रिंट डेटा हासिल करने की कोशिश करते हैं, जहां खिदमत की तस्दीक के लिए फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उस फिंगरप्रिंट डेटा की मसनवी सिलिकॉन अंगूठों पर नक्श किया जाता है, जो EPS के ज़रिए रकम निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस धोखाधड़ी से महफूज रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आधार कार्ड होल्डर्स को M-आधार ऐप या UIDAI की वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए अपना बायोमेट्रिक डेटा लॉक करना चाहिए। चूँकि AEPS तमाम आधार कार्ड होल्डर्स के लिए बतौर डिफ़ॉल्ट एक्टिव है और बायोमेट्रिक डेटा भी बतौर डिफ़ॉल्ट अनलॉक है, इसलिए सारिफिन के लिए महफूज रहने के लिए इसे नोट करना और उसे इनएक्टिव करना ज़रूरी है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आज 69वें कौमी फिल्म अवार्ड्स तकसीम किए। सदर जमहूरिया ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि वो इस साल की इनाम हासिल करने वाली फिल्मों से काफ़ी मुतासिर हैं, जिनमें आबोहवा में तब्दीली, लड़कियों की तिजारत, ख़वातीन पर जुल्म सितम, बदउनवानी और समाजी इस्तेहसाल जैसे मसाइल पेश किए गए हैं। सदर जमहूरिया मुर्मू ने जोर देकर कहा कि कौमी इत्तेहाद जैसी अक़दार को सिनेमा के ज़रिए फैलाया जाना चाहिए। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने हाज़रीन जलसा
एजेंसी को बताया कि हुकूमत फिल्म पायरेसी पर काबू पाने की फिल्मी दुनिया की कोशिशों में उसके शाना बशाना है और उसने इस लानत पर काबू पाने के लिए सिनेमाटोग्राफ कानून तश्कील दिया है। अदाकारा वहीदा रहमान को इस तकरीब में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर वहीदा रहमान ने कहा कि ये अवार्ड हासिल करते हुए उन्हें फख्र महसूस हो रहा है और ये उनके लिए एजाज़ की बात है। अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया गया। आलिया भट्ट को सवाने हयात पर मबनी जराइम से मुताल्लिक़ ड्रामा फिल्म के लिए, कीर्ति सेनन को मज़ाहिया ड्रामा फिल्म मिमी के लिए मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अदाकाराओं का खिताब दिया गया। फिल्म RRR को भरपूर तफरीह फराहम करने पर बेहतरीन मकबूल फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है। विवेक अग्निहोत्री की हिदायत याफ्ता कश्मीर फाइल्स को कौमी एकजहती पर बेहतरीन फिल्म का नरगिस दत्त अवार्ड दिया गया है। एक खातून ने इंसाफ न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए पुलिस स्टेशन को ही मुकफ्फल कर दिया। चौंका देने वाला ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले विशाखापट्टनम के पंदुर्ती में मंगल की रात पेश आया। मुतासरा खातून गौतमी ने बताया कि कृष्णापुरम में उसने एक अपार्टमेंट में फ्लैट 15 लाख रुपए में ख़रीदा था। 5 लाख रुपये एडवांस अदा किए गए और कुछ अक़सात भी अदा की गईं। इस असना में बिल्डर ने वहां पहुंचकर ये दावा किया कि खातून ने उसे कोई रकम नहीं दी है और बिल्डर ने फ्लैट से खातून का सामान निकालकर बाहर फेंक दिया, जिस पर इंसाफ का मुतालबा करते हुए खातून पंदुर्ती पुलिस स्टेशन से रुजू हुई और शिकायत की। तकरीबन एक हफ्ता पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने के बावजूद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, जिस पर मुलाजिमी ने पुलिस के खिलाफ लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए गौतमी ने घर से खुफल लाकर पुलिस स्टेशन को ही खुफल डाल दिया। अक्सर आपने देखा होगा कि बेटी की शादी के मौके पर जश्न मनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या बताने जा रहे हैं जो इससे पहले शायद आपने कहीं ना देखा ना सुना होगा। एक बाप ने अपनी बेटी की जानिब से तलाक लेने के फैसले पर न सिर्फ जश्न मनाया बल्कि ससुराली मकान से उसे जुलूस की शक्ल में पटाखे छोड़ते हुए आतिशबाजी के दरमियान अपने घर ले आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रांची के प्रेम गुप्ता ने अपनी बेटी साक्षी गुप्ता की शादी गुज़िश्ता साल अप्रैल में सचिन कुमार से की थी। शादी के बाद मालूम हुआ कि सचिन शादीशुदा है। बावजूद उसके साक्षी ने उससे रिश्ता बरकरार रखने का फैसला किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शौहर और सास की हिरासानी का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया, जिस पर साक्षी को महसूस हुआ कि उसका अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं है और वो अपनी शादी को बरकरार नहीं रख सकती। उसने अपने माँ बाप को अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों की तफसीलात से वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने अपनी बेटी का साथ देते हुए उसके फैसले को कबूल कर लिया। साक्षी के बाप ने तलाक के लिए अदालत से रुजू होने के बाद ससुराल से अपनी बेटी को शानदार तरीके से घर वापस लाने के इंतजाम किए। 15 अक्टूबर को साक्षी को जुलूस की शक्ल में घर वापस लाया गया। प्रेम गुप्ता ने कहा कि लड़कियां बहुत कीमती होती हैं। अगर उन्हें ससुराल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो उन्हें इज्जत के साथ घर लाया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के जाली बर्थ सर्टिफिकेट केस में अदालत ने आजम खान, उनकी अहलिया तज़यिन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को मुजरिम करार देते हुए तीनों को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है। ये फैसला रामपुर की खुसूसी MP MLA कोर्ट ने दिया है। अब्दुल्ला पर पहले बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर पासपोर्ट हासिल करने और गैर मुल्की दौरे करने और दूसरे सर्टिफिकेट को सरकारी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। उसके अलावा उन पर उसे जौहर यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम के मुताबिक अब्दुल्ला आजम के पास 2 मुख्तलिफ बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं। पहला रामपुर म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से 28 जून 2012 को जारी किया गया, जिसमें अब्दुल्ला की जाए पैदाइश रामपुर बताई गई है, जबकि दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट जनवरी 2015 में जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ को उनकी जाए पैदाइश बताया गया। शोबे सयाहत को फ़रोग़ देने की मुसलसल कोशिशों में एक और क़दम सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी ने मज़ीद 6 ममालिक के शहरियों के लिए सयाहती विज़िट वीज़े की सहूलत फ़राहम की है। अब सयाहती विज़िट वीज़े 63 ममालिक के शहरी हासिल कर सकेंगे। अक्काज़ अखबार के मुताबिक सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी ने बयान में कहा कि तुर्किया, थाईलैंड, पनामा, सेंट किट्स एंड नेविस, सेशल्स और मॉरिशस के शहरी भी ऑनलाइन सयाहती विज़िट वीज़ा हासिल कर सकेंगे। अथॉरिटी का कहना है कि वीज़े के इजरात में वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत हज व उम्रा और दीगर मुतल्लक़ा इदारे ताउन करेंगे। अथॉरिटी ने बयान में कहा कि उन ममालिक के शहरी रूह अल सऊदिया पोर्टल के वीज़ा पेज पर विज़िट करते हुए दरख्वास्त दे सकेंगे। बयान में कहा गया है कि विज़िट वीज़ा 1 साल के लिए मौसर होगा। 1 से ज़्यादा बार वीज़े पर अगर 90 दिन तक क़याम किया जा सकेगा। विज़िट वीज़ा होल्डर को उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त होगी। हज सीज़न में उसकी इजाज़त नहीं होगी।
اسرائیل نے منگل کی رات غزہ کے ایک ہاسپٹل میں زبردست بمباری کی جس میں 500 افراد جاں بحق ہو گئے۔ AFP کی اطلاع کے مطابق حماس کے زیر کنٹرول وزارت صحت نے بتایا کہ وسطی غزہ میں الاہلی عرب ہاسپٹل پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 500 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ میں قائم میڈ گلوبل ہیومینٹیز آرگنائزیشن کے رہائشی ظہیر سہلول نے الاہلی عرب ہاسپٹل پر بڑے پیمانے پر ہلاکتوں والے اسرائیلی حملے کو 21ویں صدی میں طبی مرکز پر بدترین حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاسپٹلز پر بمباری بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے، یہ ایک جنگی جرم ہے، یہ طبی غیر جانبداری اور 150 سال پرانے جنیوا کنونشنز کو نقصان پہنچاتا ہے اور مصیبت زدہ مقامی فلسطینی کمیونٹی کو صحت کی دیکھ بھال تک رسائی سے محروم کرتا ہے۔ سفارت خانہ ہند ریاض وزارت خارجہ ہند کے تعاون سے پراوسی پریچے 2023 کے عنوان ہندوستانی کلچر کو پیش کرتا ہے ایک جشن کا اہتمام کر رہا ہے۔ یہ جشن 31 اکتوبر سے 7 نومبر 2023 تک جاری رہے گا۔ ایک ہفتہ طویل اس جشن میں پیش ہونے والے پروگرامز کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ 31 اکتوبر کو یوم قومی یکجہتی و شب غزل، 1 نومبر کو فوٹو ایگزیبیشن اور کوئز پروگرام ہندوستانی ورثہ آرکیٹیکچر، 2 نومبر تا 4 نومبر یہاں رہنے والے ہندوستانی ریاستوں کے دن منائیں گے۔ 5 نومبر یوم سنسکرت، 6 نومبر سیمینار بعنوان قدیم ہندوستانی ادب، 7 نومبر جشن خواتین۔ اس جشن کا مقصد سعودی عرب میں مقیم مختلف تہذیبوں سے جڑے ہندوستانی کمیونٹیز کو یکجا کرنا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ میں 10 دن میں 101 کروڑ روپے 71 کلو گرام سونا ضبط۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 69ویں قومی فلم ایوارڈز پیش کیے۔ اسرائیل کا جنگی جرم، غزہ ہاسپٹل پر بمباری، 500 افراد جاں بحق اور اعظم خان ان کی بیوی اور بیٹے کو 7 سال قید کی سزا۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔